जय श्री राम। एहि विधि सकल मनोरथ करहि, बचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिय मात तेह समय पठाई, दासी देख सो अवसर आई। चित्रकूट में जनक जी से मिलने के बाद सभी स्नान करके फल आदि खाते हैं। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनयना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। सावकाश सुने सब सिय सासु, आयौ जनक राज रनिवासु। कौसल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समय उचित आसन लाकर दिए। सील स्नेह सकल दोरा, द्रवहि देख सुनि कुलेश कठोरा। पुलक शिथिल तन बारे बिलोचन, महिनख लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीत किस मूरत, चनु करुणा बहु बेस बिसूरत। सिय मात कहा विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेन फोर पबिटाकी। सभी श्री सीता जी राम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विशूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनयना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूत के फैन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुने सुधा देखा ही गरल, सब कर तूत कराल। जह तह काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया जाम जय जय राम। और श्री सीता जी की माता सुनयना जी कहती हैं, अमृत केवल सुनने में आता है, विष जहां तहां प्रत्यक्ष देके जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहां तहां कौए उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सोने सोच कहा देवे सुमित्रा, विधिगत बड़े विपरीत विचित्रा। जो सच पालय हरय बहोरी, बालकेले सम विधि मति फोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कहा दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख छतिलाहू। कठिन कर्म गत जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। माता कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर
सजाए शीस सब ही के, उत्पत्ति थित लय बिसहो अमी के, देवी मोह बस सोचे अबादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष भी सिर पर है। वे सब भी उसी के अधीन हैं। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब उरानी, सोच सखे लख निज हित हानि, सिय मात कह सत्य शुभानी, सुकृति अवध अवध पतिरानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं वह तो हैं सखी। हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवर्ष करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगे। लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोचु, गहबर है कह कौशिला, मोहि भरत कर सोच, सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव शरबारी, राम शपथ में कीन्ह न काऊ, शो कर कहूँ सखी सत्य भाऊ। और कौशल्या जी कहती हैं, ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत शीले गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सारद हो कर मते हीचे, सागर सीप के जाहे उलीचे। और माता कौशल्या कहती हैं, भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है। सीप में कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहे कहऊ महीपा, कसे कनक मने पारिख पाए, पुरुष परिख अहे समय शुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आज कहब अशमोरा, शोक स्नेह सयान पुथोरा, सुन सुर सर सम पावन बानी, भई स्नेह बिकल शबरानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी।
कौशल्या कह धीर धर सुनहु देव मिथिलेश, को विवेक निध बल्लभ तुम्हें सकै उपदेश। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, जय जय श्री राम।